सीतापुर गांव में कुछ दिनों से एक नई खिलौने वाली कविता घूम घूम कर खिलौने बेचती थी। पर कविता की एक बुरी आदत थी चोरी की। जब भी कोई ध्यान नहीं देता वह किसी के घर से कुछ न कुछ चुरा लेती। एक दिन जब वह खिलौने बेच रही थी, एक बूढ़ी औरत श्यामा दादी ने उससे पानी मांगा। कविता ने अपनी टोकरी से पानी निकाला और दे दिया। श्यामा दादी ने सब पानी पी लिया। कविता को दया आ गई और उसने पूछा, माई रोटी खाओगी? दादी ने हामी में सिर हिलाया। दादी ने बताया कि उसका कोई नहीं है, पति भी गुजर चुके हैं और कर्जदारों ने घर छीन लिया। कविता ने कहा, मेरे पास भी कोई नहीं है, अनाथाश्रम में पली बड़ी हूँ। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। कविता ने श्यामा दादी को अपने छोटे से घर में ला लिया, जहां वह खिलौने बेचती और चोरी करके कुछ अतिरिक्त सामान ला देती। श्यामा दादी को यह बात पसंद नहीं थी। उन्होंने कविता को समझाया, बेटी चोरी अच्छी बात नहीं है। पर कविता ने कहा, माई और क्या करूं? दुनिया में कोई मुफ्त में नहीं देता। एक दिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। सेठ मोहन की पत्नी ने कविता पर अपनी साड़ी चुराने का आरोप लगाया। कविता ने सफाई दी, पर गांव में सब शक करने लगे। इसी बीच पंडित हरिनाथ बीमार पड़ गए और उनका बेटा विनोद, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव वापस आ गया। पंडित जी की हालत देखकर वह चिंतित हो गया और कहा, अब मैं ही सब संभालूंगा। विनोद के घर से भी एक जीपीएस चिप गायब हो गई, जो मेज पर रखी थी। कविता, जो उस दिन घर के पास से गुजरी थी, चोरी करके वह चिप अपने लॉकेट में डाल चुकी थी। विनोद को चिप की लोकेशन लैपटॉप पर दिखने लगी। विनोद ने कविता का पीछा करना शुरू किया और एक दिन पकड़ लिया। उसने धमकी दी, कल से मेरे घर आकर काम करोगी वरना सारी पोल खोल दूंगा। कविता मजबूरी में काम करने लगी, लेकिन विनोद उसे बहुत सख्ती से रखता। एक दिन मेला देखकर कविता देर से लौटी तो विनोद ने उसे डांटा। गांव वालों के सामने भी उसे नीचा दिखाया। कविता को बहुत अपमानित महसूस हुआ। वह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस बुरे रास्ते से निकाल दो, मैं अब चोरी नहीं करूंगी। वहीं श्यामा दादी मिल गईं। उन्होंने कविता को ढांढस बंधाया। कविता के लॉकेट में रखी चिप को दादी ने कचरा समझकर फेंक दिया और उस पर बैलगाड़ी चढ़ गई। जीपीएस सिग्नल बंद हो गया। अगले दिन कविता ने विनोद से कहा, अब मैं तुम्हारे घर काम नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। विनोद ने गांव वालों को बुला लिया। कविता ने सबके सामने कहा, मैंने गलती की है, पर अब सुधारना चाहती हूँ। अगर जेल जाना पड़े तो जाऊंगी, पर मुफ्त की गुलामी नहीं करूंगी। गांव वाले चौंक गए, लेकिन नीलम बाई ने कहा, इसने मेहनत की है, इसके पैसे देने चाहिए। सभी ने कविता का समर्थन किया और विनोद को उसकी गलती का एहसास हुआ। शिक्षा, गलत रास्ते से जीवन नहीं सुधरता। इंसान जब अपने पापों को स्वीकार कर सच्चे मन से सुधार की कोशिश करता है, तो समाज भी उसे दूसरा मौका देता है।